हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है कि 2 फेज़ ख़त्म हो चुके हैं एग्जाम की, तीसरा फेज़ ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो हम सारे फेज़ के एनालिसिस देखने के बाद ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें आज डिस्कस करेंगे किस चैप्टर से, मतलब किस चैप्टर से कौन से टॉपिक आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इसमें से बहुत से टॉपिक होंगे जो आपका बहुत अच्छा तैयार होगा। ठीक है, लेकिन कुछ टॉपिक होंगे जो आपका तैयार नहीं होगा। तो जो टॉपिक बहुत अच्छा तैयार है उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जो नहीं तैयार होगा, ठीक है, इससे जो आपका नहीं तैयार होगा वो तैयारी करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पूरा वीडियो देख कर ही जाइएगा। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है ये केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री से आपको पता है, आप अगर एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि वहाँ से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आपका ये द्विविस्थापन और विस्थापन। ठीक है, आप संयोजन वियोजन भी देख लीजिएगा। अब चयन, उपचयन और रिडॉक्स तीनों, ये देखिए सबसे ज़्यादा विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन और अपचयन, इन दोनों को मिला के बनता है रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इनको आप देख कर ही जाइएगा। उसके बाद धातु से अधातु से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सक्रियता श्रेणी से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सक्रियता श्रेणी से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आवर्त सारणी। ठीक है, आवर्त सारणी से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी हो गया, डोवेराइनर हो गया, न्यूलैंड का हो गया। न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा अंतिम तत्व है, न्यूलैंड का नियम कहाँ तक लागू होता है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में, आवर्त वर्ग के बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन से पूछ रहा है, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन ये सब पूछा जा रहा है। उसके बाद इसी चैप्टर में रिलेटिव होता है एक क्रियात्मक समूह जो होता है, जैसे OH हो गया, अल्कोहल समूह हो गया, CHO एल्डिहाइड हो गया, CO कीटोन हो गया, COH से क्या होगा, एस्टिक होगा। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप ये क्रियात्मक समूह भी पढ़ के जाइएगा, हाइड्रोकार्बन भी पढ़ के जाइएगा। इसी में दोस्तों ये पाई बंद आता है। देखिए इसमें हम ये लिखना भूल गए, पाई बंद और सिग्मा बंद से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद ये बेंजीन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सब टॉपिक आप पढ़ के ही जाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला काफ़ी पूछा जा रहा है, जिसमें जो मेन रूप से पूछा जा रहा है वो NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोला जाता है, खाने वाला सोडा। Na2CO3 सोडियम, इसको सोडियम कार्बोनेट यानी धोने वाला सोडा। ये ब्लीचिंग पाउडर CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। इसमें देखिए ये होता है हमारा जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट 2H2 यानी इस कैल्शियम सल्फेट ये हो गया हमारा, जिप्सम हो गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सब टॉपिक से केमिस्ट्री में पूछा जा रहा है, तो इसको बिना इग्नोर किए जाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिजिक्स से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, फिजिक्स से हमारा देख लीजिए मेन रूप से दोस्तों यहाँ पर कुछ टॉपिक हम कवर किए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। आइए थोड़ा सा अगले में स्लाइड में देख लेंगे जो बाकी रह जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, फिजिक्स से हमारा जो पूछा जा रहा है आपको पता ही होगा, अगर आपने एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपके विद्युत धारा और प्रकाश चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। विद्युत धारा वाले चैप्टर में ओम के नियम से पूछा जा रहा है, मोटर और जनरेटर से पूछा जा रहा है। इससे आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसी तरह से ये प्रकाश वाले चैप्टर में दर्पण से पूछ रहा है, लेंस से पूछ रहा है और इसके न्यूमेरिकल से पूछ रहा है। इसमें स्नेल का नियम भी पूछ रहा है। ठीक है, स्नेल का नियम यानी n बराबर जो होता है sin I अपॉन sin R से अपवर्तनांक से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में और देखते हैं कौन से न्यूमेरिकल किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। दोस्तों देखिए न्यूमेरिकल जो पूछा जा रहा है ओम का नियम यानी V बराबर IR से, इसकी जो पावर होती है वो V बराबर I P बराबर VI होता है, इससे पूछा जा रहा है। या दूसरे फॉर्म में ये फार्मूला V²/R होता है और ये होता है Q बराबर IT से, Q बराबर NE से। उसके बाद देखिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम, ये तो इसका फेवरेट क्वेश्चन हो गया, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम इसका फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। उसमें देखिए प्रकाश वाले से वक्रता त्रिज्या से और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। अब वस्तु को कहाँ रखा जाए, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आवर्धन से पूछा जा रहा है, जैसे लेंस के लिए V/U होता है, दर्पण के लिए भी V/U होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है, इससे दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए प्रकाश और विद्युत चैप्टर को आप पूरा डिटेल पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं जीव विज्ञान से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जीव विज्ञान से दोस्तों पूछा जा रहा है कि इसमें विटामिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रजनन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद प्रजनन तंत्र से भी
प्रजनन से भी पूछा जा रहा, पाचन तंत्र से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। जाइलम फ्लोएम ये ऊतक वाले चैप्टर से पढ़ के जाएगा, तो जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन पूछ रहा है। ऊतक में भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजी ऊतक हो गया, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, शक्लेनकाइमा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस से आधारित है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का अगर 10 का एक 9th और 10th का एनसीईआरटी का साइंस का बायोलॉजी आप पढ़ के जाएंगे तो वहाँ से पूरा हो जाएगा। या यूथ प्रकाशन का, ठीक है, यूथ प्रकाशन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बायोलॉजी का या आवर साड़ी का, ये सब क्वेश्चन यूथ प्रकाशन से ही पूछे जा रहे हैं। यूथ प्रकाशन की किताब में प्रीवियस ईयर का है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिल रहा तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ग्रुप डी साइंस के हम कई वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हम आवर साड़ी के कम से कम 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। पाचन तंत्र से जाइलम फ्लोएम ऊतक वाला, ये सब जितनी इंपॉर्टेंट हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं संविधान से कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ से देखिए, संविधान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद के बारे में आप जरूर अनुच्छेद के बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे 14 से लेकर 18 तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 14 से लेकर 18 तक राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान के भाग, ठीक है, संविधान के भाग से पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हैं, उसमें से कुछ ही भाग पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अनुसूचियाँ पढ़ लीजिएगा, 12 ही अनुसूची है, 12 ही अनुसूचियाँ हैं जिसको आप पढ़ के जरूर जाइएगा। उसके बाद पंचायती राज से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें आपको पता होगा कि 243 ए से ओ तक है, ठीक है, इसको जरूर आप देख के जाइएगा। उसके बाद संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन में दोस्तों 42वां संविधान संशोधन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी को हम मिनी संविधान भी कहा जाते हैं, ठीक है। इसी में हमारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, ठीक है, इसी में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 44वां से आप देख के जाएगा, 44वां से ही पूछा जाता है। जो संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार से हटा दिया गया था। ये 6वां संविधान संशोधन, इससे भी पढ़ लीजिए। जो शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, 8 से 14 वर्ष, इसको जोड़ा गया था 2002 में, और इसको अब 21 में रख दिया गया, ठीक है। 91 मतलब ये 15%, ठीक है, मंत्रिमंडल 15% से अधिक नहीं होगा। उसके बाद 92 से यहाँ पढ़ लीजिएगा, यहाँ जो भाषा होती है हमारे संविधान में 22 भाषा उससे संबंधित है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाएगा। संविधान संशोधन जैसे जीएसटी वाला पढ़ लीजिएगा, 101 वाला पढ़ लीजिएगा, 102 वाला पढ़ लीजिएगा, 103 और 100 वाले पढ़ के आप ही जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं स्टैटिक जीके में कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। स्टैटिक जीके में दोस्तों आप देखेंगे नदी से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिक्स से पूछा जा रहा है, ठीक है। नदी का उद्गम कहाँ है, किस राज्य में, इससे क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद पठार झील से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, पर्णपाती वन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद देखिए बैंक से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक का मुख्यालय कौन सा कहाँ पर है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पूछ रहा है 14 बैंकों का विलय कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये हुआ था 19 अप्रैल, ठीक है, शायद 19 जुलाई को हुआ था, ठीक, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद महारत्न कंपनी के बारे में पूछ रहा है, कुछ फुल फार्म भी पूछ रहा है, जैसे नाबार्ड हो गया, सिडबी हो गए, इनके फुल फार्म के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। आइए देखते हैं मैथ से कौन सा क्वेश्चन पूछता है और रीजनिंग से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए मैथ का क्वेश्चन अगर आप एनालिसिस देख रहे होंगे तो दोस्तों उसमें आप देखेंगे कार्य समय से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नल और टंकी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कार्य और समय में सबसे ज़्यादा अल्टरनेट कार्य वाला पूछ रहा है, ठीक है। एक दिन जो एक दिन आज कर रहा है तो अगले दिन बी वाला करेगा, तो अगले दिन सी वाला करेगा, या ए बी एक दिन साथ मिलकर कर रहे हैं, अगले दिन सी कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। नल और टंकी से क्वेश्चन पूछ रहा है। अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लाभ हानि से 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। सीआई से भी, सीआई और एसआई से भी 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। डिस्काउंट से भी बहुत क्वेश्चन, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा है। इसमें बेईमान दुकानदार और डिस्काउंट मिलकर 2 क्वेश्चन आ रहा है। चाल समय दूरी से क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों 2 क्वेश्चन, ट्रेन से 1 क्वेश्चन आ रहा है। माध्य माध्यिका बहुलक से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ से इस सारे टॉपिक जो यहाँ पर दिए गए हैं इससे जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसमें कोई भी टॉपिक ऐसे जो लिखा है इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इसको सारे टॉपिक आप देख के ही जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों ये रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन। देखिए आपको रैंकिंग आना चाहिए, रैंकिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहा है। बैठने की व्यवस्था और पजल से, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से कम दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बैठने की व्यवस्था, सीटिंग प्लानिंग और ये पजल से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, घड़ी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। श्रृंखला से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। श्रृंखला मतलब सीढ़ी, जैसे 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है तो आगे क्या आएगा, या
या कोड वाला कोडिंग डिकोडिंग श्रृंखला में या तो कोडिंग डिकोडिंग और ऐसे नंबर रैंकिंग सीरीज वाले से क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्लड रिलेशन से भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको मिस मत कीजिएगा, सारे टॉपिक को देख के ही जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इस श्रृंखला तो कॉमन सेंस वाली बात होती है, अगर आपको वहाँ पर आपका दिमाग लगे किस तरह से लगाना है, लेकिन आपको लगाने आना चाहिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम करंट अफेयर से देखते हैं कि कौन से करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से कुछ टॉपिक लिए हैं दोस्तों, जिसमें है कि सभी महोत्सव, ठीक है, सभी महोत्सव और त्यौहार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अधिनियम से क्वेश्चन पूछे रहा है, योजना से जरूर पूछ रहा है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक वाले जो हैं इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, अल्पसंख्यक के लिए केंद्र सरकार की क्या योजना है इसमें जरूर पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अवार्ड के पद्म अवार्ड हो गया, भारत रत्न हो गया, ठीक है, ये सब पूछे जा रहे हैं। खेल रत्न पुरस्कार में द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, खेल से संबंधित पुरस्कार हो गया। इसमें देखिए जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा है आईपीएल से क्वेश्चन, आईपीएल से 100% क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम अभी जो 2022 में हुआ है, कॉमनवेल्थ को आपको बता 2022 में जो कहाँ हुआ है दोस्तों, बर्मिंघम, ठीक है, कहाँ हुआ, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, ओलंपिक में भी लेटेस्ट गेम हुआ था, पैरा ओलंपिक, इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ, ठीक है, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पढ़ के ही जाइएगा। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा पूछ रहा है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि जैसे पीवी सिंधु हैं किस खेल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जैसे अमित हैं या अमित पंघाल, ये सब किससे संबंधित है और इनको किस प्रकार का मेडल मिला था, कि किसको गोल्ड मेडल मिला था, किसको सिल्वर मेडल मिला था, जिसमें जैसे मान लीजिए लक्ष्य सेन को पूछ लेगा या नीरज चोपड़ा को किस प्रकार का इनको मेडल मिला था। उसके बाद फुटबॉल से और हॉकी से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्रिकेट से भी देख के जाइएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद नियुक्तियों से क्वेश्चन अब थोड़ा सा कम हो गया, नियुक्तियों से नहीं आ रहा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट IIT से, ठीक है, IIT से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है और इसमें सुपर कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों अब चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ टॉपिक अगर छूट गया होगा तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कौन से टॉपिक पे और पूछा जा रहा है, ताकि उसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसको जरूर शामिल करें, जिससे हमारे स्टूडेंट को और उसमें फ़ायदा हो। आपकी तैयारी है अच्छी चल रही होगी। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे हमारे बने रहिएगा दोस्तों, और उसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए